हेलो गाइस, मैं सुनीता चौक से आपके सामने लेकर आई हूँ वाइगॉत्स्की सिद्धांत, जो कि मनोविज्ञान के क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण थ्योरी है और साथ ही साथ सभी महत्वपूर्ण एग्जाम्स टेट, सुपर टेट, नेट, संविदा वर्ग और बीएड में अनिवार्य रूप से पूछा जाता है। आइए देखते हैं वाइगॉत्स्की सिद्धांत के अन्य नाम क्या है। वाइगॉत्स्की सिद्धांत को अन्य नामों से भी जाना जाता है, जो कि इस प्रकार है। वाइगॉत्स्की का भाषा सिद्धांत, लैंग्वेज प्रिंसिपल ऑफ वाइगॉत्स्की। वाइगॉत्स्की का सामाजिक विकास का सिद्धांत, सोशल डेवलपमेंट थ्योरी ऑफ वाइगॉत्स्की। वाइगॉत्स्की का अधिगम सिद्धांत, वाइगॉत्स्की लर्निंग थ्योरी। वाइगॉत्स्की का सामाजिक रचनावाद का सिद्धांत, सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी ऑफ वाइगॉत्स्की। वाइगॉत्स्की का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी ऑफ या प्रिंसिपल ऑफ वाइगॉत्स्की। वाइगॉत्स्की का जॉन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट प्रिंसिपल और साथ ही साथ वाइगॉत्स्की का हिंदी भाषा में संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी इन हिंदी लैंग्वेज ऑफ वाइगॉत्स्की। ये वाइगॉत्स्की सिद्धांत के अन्य नाम हैं। परीक्षा में कोई भी एक नाम देकर पूछ लेता है कि वाइगॉत्स्की सिद्धांत को अन्य नाम से जाना जाता है, बताइए कौन सा। तो आप टिक लगा कर आएंगे तब जब आपको पता होंगे सारे नाम। तो आइए पढ़ते हैं वाइगॉत्स्की थ्योरी। दोस्तों, वाइगॉत्स्की के सिद्धांत को हिंदी में वाइगॉत्स्की का सामाजिक, सांस्कृतिक एवं सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत भी कहते हैं। सामाजिक सांस्कृतिक सोशियो कल्चरल थ्योरी या सोशियो कॉग्निटिव थ्योरी भी कहा जाता है। वाइगॉत्स्की ने क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें कही अपने सिद्धांत में, देखते हैं। सबसे पहले भाषा को लेकर वाइगॉत्स्की ने कहा कि बच्चा दो प्रकार से भाषा को सीखता है, एक है इनर स्पीच और दूसरा है एक्सटर्नल स्पीच। आंतरिक वाणी या मस्तिष्क में उत्पन्न विचार ही इनर स्पीच कहलाते हैं। जो बच्चा मन ही मन सोचता है, विचार करता है, फिर जवाब देता है, वो इनर स्पीच है। और साथ ही साथ एक्सटर्नल स्पीच, इसमें बालक विचारों को ध्वनि में परिवर्तित कर देता है। जो विचार उसके मन में आ रहा है इनर स्पीच है, उसे बाहर आउटर में परिवर्तित कर देता है। जब बालक बाहरी दुनिया में आकर दूसरों से बातचीत करता है तो उसे एक्सटर्नल स्पीच कहते हैं और इसे हम शाब्दिक भाषा भी कहते हैं। आंतरिक वाणी में शब्दों के माध्यम से प्रस्तुत करे ज़रूरी नहीं है, परंतु एक्सटर्नल स्पीच में अपनी आंतरिक वाणी में जो सोचा है उसे प्रस्तुत कर देता है। यही है कि भाषा दो प्रकार से सीखता है। पॉइंट में ये भी है कि वाइगॉत्स्की का यह भी मत है कि ऐसे बच्चे जो अधिक से अधिक निजी संभाषण करते हैं, प्राइवेट स्पीच करते हैं, उपयोग करते हैं, वे सामाजिक रूप से उन बच्चों की अपेक्षा अधिक दक्ष होते हैं जो ऐसे संभाषण का उपयोग नहीं करते। अर्थात वाइगॉत्स्की महोदय क्या कहना चाहते हैं दोस्तों, ये कहना चाहते हैं कि जो बच्चे इनर स्पीच करते हैं, प्राइवेट स्पीच करते हैं, अंदर ही अंदर अपने आप से बातचीत करते हैं, तो उन बच्चों की तुलना में जो निजी बातचीत नहीं करते हैं, प्राइवेट स्पीच नहीं करते हैं, वह बच्चे ज़्यादा कुशल होते हैं, स्किलफुल होते हैं, जो कि इनर स्पीच करते हैं या प्राइवेट स्पीच का उपयोग करते हैं। प्याजे ने भी इस तथ्य की पुष्टि की है कि बच्चों के विकास में मौन संभाषण की धनात्मक भूमिका रहती है। मौन संभाषण, आंतरिक वाणी की बात करते हैं, प्राइवेट स्पीच की बात कर रहे हैं। जब बच्चा अपने आप में बात करता है कि यार खिलौना रखा था, पता नहीं वो काक हो गया है, पता नहीं वो टेबल के अंदर होगा, वो पलंग पर होगा, वो ड्रॉअर में होगा, वो अपने आप से बातचीत कर रहा है, प्राइवेट स्पीच कर रहा है कि मेरा जो खिलौना है वो इस अलमीरा में होगा, पलंग पर होगा, बिस्तर पर होगा, उस कोने में होगा। तो प्राइवेट बातचीत कर रहा है। प्राइवेट बातचीत करने वाले बच्चे स्किलफुल होते हैं ज़्यादा। वाइगॉत्स्की ने यह भी कहा कि जो स्टूडेंट्स हैं, बालक हैं, बच्चे हैं, वो भाषा को एक यंत्र और औजार या टूल के रूप में देखते हैं। बालक भाषा के गुणों को एक संस्कृति से दूसरी संस्कृति तक सामाजिक अंतःक्रिया द्वारा ही स्थानांतरित करते हैं। किसके गुणों को? भाषा के गुणों को हम एक संस्कृति से दूसरी संस्कृति में जब स्थानांतरित करते हैं, भेजते हैं, तो सामाजिक अंतःक्रिया, सोशल इंटरेक्शन के माध्यम से ही भाषा धीरे धीरे विभिन्न क्षेत्रों में फैलती है। भाषा का जो स्थानांतरण है, जो ट्रांसफ़र है, वो कैसे होता है? अनुकरण द्वारा, इमिटेशन द्वारा, निर्देशों द्वारा, इंस्ट्रक्शंस के द्वारा, सहपाठियों के द्वारा, आपके साथ में जो पढ़ रहे हैं उनके द्वारा, मित्रों द्वारा, फ्रेंड्स के द्वारा और सोसाइटी के द्वारा ही भाषा का स्थानांतरण हम समाज में कर पाते हैं। लेओ वाइगॉत्स्की महोदय ने बालकों के संज्ञानात्मक विकास में, कॉग्निटिव डेवलपमेंट में लैंग्वेज एवं चिंतन के योगदान को स्पष्ट रूप से स्वीकार किया। एक भाषा को और एक
थिंकिंग पावर को, कंसंट्रेशन को उन्होंने इम्पोर्टेंस दिया। वे मानते हैं कि छोटे बालकों द्वारा भाषा का प्रयोग मात्र सामाजिक वार्तालाप, सोशल डिस्कशन हेतु नहीं किया जाता, बल्कि इसका उपयोग वे अपने व्यवहार को नियोजित एवं निर्देशित करने में भी करते हैं। अपने बिहेवियर को प्लान करने में, वेल प्लान करने में, निर्देशित करने में भी करते हैं, जिससे हम कह सकते हैं कि वो बालक जब आत्मनियमन, सेल्फ रेगुलेशन के लिए भाषा का इस्तेमाल करते हैं तो इसे आंतरिक भाषण या निजी भाषण कहा जाता है। सेल्फ रेगुलेशन के लिए सीटेट में पूछा गया प्रश्न है कि आत्मनियमन के लिए जब भाषा का प्रयोग बच्चे करते हैं सेल्फ रेगुलेशन के लिए, तो इसे क्या कहा जाता है? आंतरिक भाषण या निजी भाषण कहा जाता है। फिर पूछा गया था, किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, 1-2 नंबर का जरूर वाइगॉत्सी पर आता है दोस्तों। वाइगॉत्सी के संज्ञानात्मक विकास में, कॉग्निटिव डेवलपमेंट में सबसे ज़्यादा योगदान किसका है? तो लैंग्वेज एवं चिंतन का। जवाब देंगे आप। वाइगॉत्सी महोदय का यह भी महत्व है स्टूडेंट्स कि बालकों के संज्ञानात्मक विकास में, कॉग्निटिव डेवलपमेंट में एक टीचर का रोल जो होता है बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, उसकी भूमिका महत्वपूर्ण मानी है, जिसके अंतर्गत दूसरे योग्य, कुशल एवं ज्ञानवान लोगों का सहयोग लिया जा सकता है, जिसे वाइगॉत्सी महोदय ने अपनी टर्मिनोलॉजी में कहा MKO, मोर नॉलेजेबल अदर। मोर नॉलेजेबल अदर से तात्पर्य यह है कि जो बच्चा काम स्वयं कर रहा है, स्वयं पढ़कर 70% ला सकता है, तो किसी शिक्षक की सहायता और गाइडेंस जब उसको मिल जाता है तो 90% तक भी ला सकता है। तो जो सहायता मिली उसे किससे मिली? MKO से, मोर नॉलेजेबल अदर पर्सन, जो हमसे ज़्यादा जानता हो, हमसे ज़्यादा ज्ञान रखता हो। ज़रूरी नहीं कि वो शिक्षक हो, वह दोस्त हो सकता है, मित्र हो सकता है, सहपाठी हो सकता है, पड़ोसी हो सकता है, कोई और भी हो सकता है। उदाहरण के लिए अगर हम माने एक बालक भाषा के किसी विशेष बिंदु पर व्याकरण के नियमों पर आधारित वाक्य संरचना में कठिनाई महसूस करता है, लेकिन जब उसे किसी कुशल व्यक्ति की सहायता प्राप्त होती है तब वह उसे आसानी से करने में सक्षम हो जाता है, वाक्यों को बना लेता है। तो जो सहायता प्राप्त हुई वो कौन था? देने वाला MKO, मोर नॉलेजेबल अदर पर्सन। इसके अलावा वाइगॉत्सी ने पारस्परिक शिक्षण को भी महत्व दिया, जिसे रेसिप्रोकल टीचिंग कहा गया। बहुत महत्वपूर्ण माना। पूछता है नेट एग्ज़ाम में, सीटेट में कि रेसिप्रोकल टीचिंग क्या है? तो महत्वपूर्ण माना जिसे हम पारस्परिक शिक्षण कह सकते हैं, जिसमें शिक्षक या अन्य व्यक्ति बालक के लिए एक आदर्श भूमिका, रोल मॉडल के रूप में कार्य करते हैं, उसे उसने रेसिप्रोकल टीचिंग कहा, अर्थात पारस्परिक शिक्षण। रेसिप्रोकल टीचिंग से तात्पर्य हमारा है बच्चे आपस में बात करते हैं, डायलॉग शेयर करते हैं, उसे ही हम रेसिप्रोकल टीचिंग कहते हैं, पारस्परिक शिक्षण। गाइस, इसके अलावा भी वाइगॉत्सी महोदय ने बहुत से महत्वपूर्ण बातें बताई जो हम पार्ट 3 वीडियो में देखेंगे। गाइस, वाइगॉत्सी की जो इम्प्लीकेशंस है, एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस या एप्लीकेशंस की हम बात करें तो उन्होंने रेसिप्रोकल टीचिंग को इम्पोर्टेंस दिया, MKO को इम्पोर्टेंस दिया, कोलैबोरेटिव लर्निंग या कोलैबोरेटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग को भी उन्होंने इम्पोर्टेंस दिया। कोलैबोरेटिव लर्निंग से तात्पर्य यहाँ पर इकट्ठे पढ़ने से है, संगठित होकर पढ़ने से है। इसके अलावा इंटरेक्शन विथ एडल्ट्स एंड पीर, इन चीज़ों को भी इम्पोर्टेंस दिया, ये उसकी एप्लीकेशंस में शामिल है। और रेसिप्रोकल टीचिंग तो इम्पोर्टेंट था ही। तो स्टूडेंट्स, अगर वाइगॉत्सी थ्योरी की इम्पोर्टेंट बातें, महत्वपूर्ण बिंदु, महत्वपूर्ण कंटेंट अगर आपके समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू वेरी मच। और तैयार रहिए।